नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग, ऑपरेशन में कथित लापरवाही से मौत का मामला। मतगणना के दिन बाईपास से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक किया जाएगा डायवर्ट, वाया तिलक सर्किल से होकर गुजर सकेंगे वाहन। एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, ART सेंटर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। नशीली टैबलेट कैप्सूल तस्करी के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अब खबरें विस्तार से। महिला चिकित्सक पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगा। टाउन में जंक्शन रोड स्थित सोनी हॉस्पिटल के समक्ष महिला का शव रखकर धरना देने के मामले में शुक्रवार को मृतका के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवार पेश किया। इस दौरान मोहल्ले के कई अन्य नागरिक भी साथ थे। परिवार पेश करने वाले प्रेम गोयल पुत्र सतपाल अग्रवाल निवासी दुर्गा कॉलोनी जंक्शन ने बताया कि पेट में दर्द होने की शिकायत के कारण वे 19 दिसंबर 2022 को उसकी भाभी ज्योति पत्नी मुकेश गोयल को लेकर टाउन के सोनी हॉस्पिटल में डॉक्टर सविता सोनी के पास पहुंचे। डॉक्टर सविता सोनी ने चेकअप के बाद ऑपरेशन कर बच्चेदानी निकालने की सलाह दी। उनकी सहमति पर डॉक्टर सविता सोनी ने 20 दिसंबर 2022 को ऑपरेशन कर दिया, लेकिन डॉक्टर की ओर से ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई। इस कारण उसकी भाभी की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और खून बहता रहा। डॉक्टर की ओर से उसकी भाभी का पेट भी खुला छोड़ दिया गया और उसी हालत में उसकी भाभी को भटिंडा के आदेश हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वह अपनी भाभी को लेकर भटिंडा के आदेश हॉस्पिटल चला गया। वहां उसकी भाभी को 15 दिन भर्ती रखा, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के कारण उसने अपनी भाभी को लुधियाना के DMC हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां करीब 1-1.5 माह तक उसकी भाभी भर्ती रही। छुट्टी मिलने पर वह उन्हें लेकर हनुमानगढ़ आ गया। उसकी भाभी का रेगुलर इलाज लुधियाना के DMC हॉस्पिटल में चलता रहा। अब 27 नवंबर 2023 को उसकी भाभी को फिर से तकलीफ होने पर उन्होंने लुधियाना के DMC हॉस्पिटल लेकर गए और वहां भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भाभी ज्योति की मौत हो गई। प्रेम गोयल ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सविता सोनी की ओर से उसकी भाभी ज्योति के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के कारण उसकी भाभी की मौत हुई है। उसकी भाभी के इलाज पर करीबन 35 लाख रुपए खर्च आ चुके हैं। प्रेम गोयल ने डॉक्टर सविता सोनी के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व उसकी भाभी के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के जरिए SOG के निर्देशन में करवाने की मांग की। गौरतलब रहे कि इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मृतका ज्योति के परिजनों ने गुरुवार रात्रि को सोनी हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर धरना दिया। आक्रोशित परिजनों ने हंगामा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया। सूचना पर टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण के अलावा IMA से जुड़े पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास किए। इनका नाम ज्योति है, ये दुर्गा कॉलोनी निवासी है, मैं इनका लड़का हूँ। इन्होंने 20 दिसंबर को ऑपरेशन कराया था सविता सोनी से यूट्रस रिमूव का। वो इससे 5 मिनट बाद कहती ऑपरेशन सही हो गया। 5 मिनट बाद ये कहती कि ऑपरेशन गलत, वो टांके नहीं लग रहे। ठीक है, इन्होंने डॉक्टर संदीप भाकर जी को बुलाया, उन्होंने भी यही कहा टांके नहीं लग रहे, इनको रेफर कर दिया भटिंडा आदेश हॉस्पिटल। वहाँ पे हम ले गए, 15 दिन हमने वहाँ रखा, लेकिन वो डॉक्टर ने भी इनसे मिली हुई थी। हमें सुबह पता चलते थे, इनको 1 दिन पहले रात को पता चलती थी सारी खबर जी। अब हम धरना दे रहे हैं। अब मेरी मम्मी ने मना कर दिया था अगर मैं ठीक होगी तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये 3 दिन पहले बीमार हुए थे और आज उनकी मृत्यु हुई। साफ चाहते हैं। उधर डॉक्टर सविता सोनी के अनुसार उन्होंने ऑपरेशन कर ज्योति की बच्चेदानी निकाली थी। फिर ज्योति को ऐसी बीमारी हो गई जो रिपोर्ट्स में नहीं थी। अचानक वह बीमारी होने के कारण ज्योति को समय पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। अब पिछले करीब 1 साल से मरीज उनके संपर्क में नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उनका किस तरीके से इलाज चला। पूर्व में कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें फैसले का इंतजार है। हमने इस मरीज का 1 साल पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन किया था, क्योंकि ये मरीज 5 साल से परेशान थी और पहले उन्होंने किसी और हॉस्पिटल में भी इस बीमारी से रिलेटेड इलाज कराया था और मेरे पास पहले नहीं आती थी। उसके बाद उनको वहाँ से भी आराम नहीं आया तो ये मेरे पास आए थे कि हमारी बच्चेदानी निकाल दो। हमने अपने तरीके से बच्चेदानी निकाल दी। फिर इनको कोई ऐसी बीमारी होती है जो कई बार रिपोर्ट्स में नहीं थी, एकदम से इनको कहीं से कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई तो हमने उनको टाइम से रेफ़र कर दिया था बड़ी जगह पे, क्योंकि रेफ़र करने से कुछ सुविधाएं अच्छी जगह पे अच्छी व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद 1 साल से ये हमारे टच में नहीं थे और हमें पता भी नहीं है कि आगे इनका किस तरीके का इलाज चला या क्या हुआ। इन्होंने एक बार हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं कि कोर्ट में जो भी प्रशासन या जो भी
फैसला होगा वो मरीज के हित में हो, हम भी यही चाहते हैं। पर क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। 1 साल से मेरे टच में नहीं थे, बट एकदम से आके ये डेड बॉडी लाना, हॉस्पिटल के आगे रखना, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उन्हीं चीज़ों के हिसाब से अगर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उधर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह शेखावत का कहना है कि यह गैर कानूनी गैर वाजिब है, जो सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था। इसके बाद मरीज का पता नहीं कहां और किस तरह इलाज चला। प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस से मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए, ताकि चिकित्सक निर्भीक होकर अपना काम कर सके। नहीं, देखिए, आईएमए का इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर वाजिब और एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के लिए किया जा रहा है। ये 1 साल पहले ऑपरेशन किया, देखिए आप देखिएगा, और उसके बाद में पेशेंट चला गया। अब वो 1 साल के बाद में कहाँ उसने ट्रीटमेंट लिया नहीं लिया, और फिर बाद में वो एक्सपायर होता है, उसको लेकर के और हॉस्पिटल के सामने लाके लाश को रखते हैं, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भी आप ऐसा नहीं कर सकते। मुमकिन जिसको कहते हैं अपन, मौत के बाद में जो इस तरह का धरना लगाना, ये गैर कानूनी है। हमारी मीडिया से, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस से, सभी से ये निवेदन है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए, और हम जो डॉक्टर्स हैं वो निर्भीक होकर के काम करें, इसमें हमारी हेल्प करें, मदद करें। ठीक है, हम भी हमारी तरफ से जो भी है करेंगे। पुलिस के अंदर एफआईआर वगैरह हम खोज कराएंगे उनके अगेंस्ट में। इस तरह से जो रात को जो इन्होंने किया है, 3 घंटे तक हंगामा किया, हॉस्पिटल को बदनाम किया, तो हम भी जाकर के पुलिस के सामने पेश होंगे और हमारी व्यथा उनको बताएंगे। विधानसभा आम चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को जंक्शन में बाईपास मार्ग स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो और हादसे का खतरा टाला जा सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से मतगणना के दिन बाईपास से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। इसके लिए बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज और ग्रेफ चौराहे के पास दोनों तरफ रास्ता बंद कर वाया तिलक सर्किल होकर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना स्थल की तरफ आने वाले मुख्य रास्तों को बंद करवाया जा रहा है, ताकि अनावश्यक वाहनों की भीड़ मतगणना स्थल के आसपास न हो। इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग स्टाफ के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन एजेंट के वाहनों के लिए डाइट भवन में, जबकि काउंटिंग स्टाफ के वाहनों के लिए डीएवी स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पासधारी अधिकारियों के वाहन मतगणना स्थल के अंदर तक जा सकेंगे। इसके अलावा मतगणना स्थल पर विधानसभा वाइज बैरिकेडिंग कर प्रवेश की व्यवस्था की गई है, ताकि अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो। मतगणना स्थल के अंदर काउंटिंग हॉल तैयार कर दिए गए हैं। मीडिया के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष में एलईडी, कंप्यूटर और मीडिया कर्मियों के बैठने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक विधानसभा के लिए एक एक ऑब्जर्वर लगा दिया गया है, जो शुक्रवार को पहुंच गए हैं। वे मतगणना स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली टैबलेट कैप्सूल तस्करी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 18 मार्च 2020 को सदर पुलिस थाना की तत्कालीन प्रभारी की ओर से टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम नूरपुरा जाने वाली लिंक रोड के कच्चा रास्ता पर पहुंची तो वहां 2 लड़के बैठे दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। इन्हें काबू कर नाम पता पूछा तो एक की पहचान सुरेंद्र उर्फ छिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह रायसिक निवासी वार्ड 8 डबली राठान मौलवीवास के रूप में हुई, जबकि दूसरा लड़का नाबालिग था। इन दोनों के पास मिले थैले को चेक किया गया तो थैले में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राइयो एसआर टैबलेट के 14 पत्ती, पार्वोरिनस्पास कैप्सूल के 28 पत्ते भरे हुए तथा 550 खुले कैप्सूल, 55 खाली पत्ते पार्वोरिनस्पास कैप्सूल के मिले। इस प्रकार कुल 140 अवैध टैबलेट, 830 अवैध कैप्सूल मिले, जो सभी एनडीपीएस घटक के होने पाए गए। सुरेंद्र उर्फ छिंदर सिंह व नाबालिग के पास कोई लाइसेंस परमिट नहीं था। पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ छिंदर सिंह को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षित बालक को निरुद्ध कर दिया। दोनों के खिलाफ सदर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पीलीबंगा पुलिस थाना की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2024 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का दिन था।
शाम 4 बजे तक नामांकन वापस लेने के समय के दौरान किसी प्रत्याशी की ओर से नामांकन वापस नहीं लिया गया। इस प्रकार अध्यक्ष पद पर 2, उपाध्यक्ष पद पर 3, सचिव पद पर 3, कोषाध्यक्ष पद पर 2 नामांकन प्राप्त होने पर इन पदों के लिए मतदान होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर संदीप कुमार रघुवंशी के रूप में एकमात्र नामांकन प्राप्त होने पर उन्हें निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र सरस्वत, नरेंद्र पाल सिंह माली, उपाध्यक्ष पद के लिए लालचंद देवर्त, प्रतीक मिड्ढा व भूपेंद्र सिंह, सचिव पद के लिए मनोज कुमार अरोड़ा, प्रकाश चंद्र रोज व राहुल बिस्सा, कोषाध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार और मोहित सिंह एरन में टक्कर है। निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष चुने गए संदीप रघुवंशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता वकीलों के हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। पुस्तकालय को ई लाइब्रेरी का रूप देने का प्रयास रहेगा। पुस्तकालय में नई पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। बार संघ 2024 के लिए मुझे पुस्तकालय अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है, जिसके लिए मैं सभी अधिवक्तागणों का आभारी हूँ। विशेष रूप से हमारे सीनियर्स और जूनियर भाइयों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस पुस्तकालय अध्यक्ष बनाने का मौका दिया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है, बहुत ही अच्छी हैं, उसमें जूनियर्स को पढ़ने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ बहुत से जूनियर्स आते हैं, सीनियर्स की तो अपनी लाइब्रेरी हैं, परंतु जूनियर्स की हमारे पास जूनियर्स के पास लाइब्रेरी नहीं होती है, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ई लाइब्रेरी और सभी प्रकार की बुक्स यहाँ आ जाएं, जिससे उन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैलाश कुमार धामू ने बताया कि बार संघ के कुल 524 मतदाता हैं। मतदान 8 दिसंबर की सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी सुरेश पारिक, सुरेंद्र सारण, सिद्धार्थ स्वामी आदि भी मौजूद थे। बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के 2024 के पदों के लिए नामांकन जो भरे जा चुके हैं, कुल 524 मतदाता है बार के, और अध्यक्ष पद के लिए 2, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 और सचिव पद के लिए 3 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 कैंडिडेट हैं। एक हमारे जो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है, इस पे जो एक मात्र इनका संदीप जी रघुवंशी का आया था आवेदन, वो निर्विरोध आज शायद 4 बजे बाद घोषित हो जाएंगे। बाकी सभी पदों के लिए 8 तारीख को चुनाव होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धनपत माली की ओर से शुक्रवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में प्रसूति गृह का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने सखी सेंटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा विश्व एड्स दिवस पर राजकीय जिला चिकित्सालय की ART सेंटर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यानी यह एक महामारी है। इसके संक्रमण के 3 प्रमुख कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान व मां से शिशु में संक्रमण के जरिए ये रोग फैलता है। विश्व एड्स दिवस HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इससे बचाव और लड़ने के लिए यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है। यह दिन दुनिया भर में एड्स की रोकथाम और देखभाल की में प्रगति को प्रोत्साहित करना है। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में जंक्शन के वार्ड 2 खुंजा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार से शुक्रवार को पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। इलाके की सुख समृद्धि व खुशहाली की अरदास कर गुरुद्वारा साहिब से रवाना हुआ नगर कीर्तन गली गली होता हुआ गुजरा। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्वागत किया गया। रागी डाडी जत्थों ने संगत को गुरु इतिहास श्रवण करवाया। सारे ही घड़ी वाले चमदार जो गुरुमुखा ने किया है, दरबार सिंह जी, मास्टर बीकम सिंह जी, गुरबख्श सिंह जी, अपने बराड़ परिवार, सारा ही बराड़ परिवार, अपने भैरव सिंह साउंड वाले और भी ਜਿਹੜੇ घड़ी वाले वीर हैं, उन्होंने बड़े ही सोहने ते सुचज्जे ढंग नाल लगन वास्ते चाह दे मिठाई लगन लाए हैं। तो
सरकार संघ जी ने बेनती करा थोड़ा जाके और ले जाए बड़ा बेनती करा मैं गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे नेर पलवा दे मुंह मक्का अनुसार धन धन बाबा गुरु नानक देव महाराज जी का जो गुरपुरब दिहाड़ा सारा ही वर्ल्ड ਅਤੇ नगर बड़े ही धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जिस विच अज नगर खेड़ा जो साडा वार्ड नंबर 2 गुरुद्वारा नानक दरबार साहिब विखे असीं भी बड़े धूमधाम ਨਾਲ मना रहे हैं। सो संगतां जो अज अमृत वेले उस तो नगर कीर्तन रवाना होया नगर खेड़े कीर्तन करदा होया गुरुद्वारा दशमेश पिता विखे पहुंचा है जिस विच प्रधान रेशम सिंह की अगवाई हेठ सारे संगतां सहयोग नाल गुरु का लंगर अटुट वरत रहा है। सो उस तो उपरंत शाम नूं 5:30 बजे समाप्ति की अरदास हुई पड़ाव दर पड़ाव करता हुआ नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब विखे समाप्ति अरदास विच पहुंचेगा ਅਤੇ कल नूं मध्य भोग पाए जाणगे। परसों के दिन 3 तरीक नूं ऐतवार वाले दिन रखे हुए पाठां दे भोग पाए जाणगे जिस विच रागी ढाडी कीर्तने गुरबाणी कीर्तना निहाल करनगे ਅਤੇ सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शे हुए मार्ग ते चानण पाउणगे ਅਤੇ गुरु का लंगर भी अटुट वरतेगा जिस विच रागी ढाडी गुरप्रीत सिंह जी भाई मक्खन सिंह मल्लेकां ਅਤੇ प्रभात विधि जथा दास ਵੱਲੋਂ कीर्तन किया जाएगा ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਵ ਧਰਮ में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने दस्या भाई अपने निर्मल कर्म करो किरत करो वंड सको नाम जपो थोड़े कर्म निर्मल है तो थोड़ा सारा ही धर्म सही है हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो जे थोड़े कर्म निर्मल नहीं है तो वो एक पेख है जे थोड़े कर्म निर्मल है तो वो सारा धर्म है तुसी रब नूं मिल सकते हो सरकार सत वाहिगुरू नूं मिल सकते हो ते परम प्राप्ति कर सकते हो। यही संदेश आपां हरेक जन कोले हरेक प्राणी कोले पहुंचाउणा हरेक इंसान को पहुंचाउणा यही बाबे नानक का संदेश है भी ये घर घर पहुंचाउणा है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर शुक्रवार को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य चिकित्सा केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। टाउन के जिला अस्पताल स्थित ART सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद एड्स रोगियों अभिभावकों और आमजन को एड्स से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी देकर जागरूक किया गया। पता है कि आज विश्व एड्स दिवस है। आपको ये सारी जानकारी बताई। अपने को आज जो आयोजन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने को एड्स से बचाव के लिए आम जन को जागरूक करना है। कोई HIV पॉजिटिव है उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी कोई लाभ योजनाओं में जो मिलना है वो बता रहे हैं आपको। और अपने को आम जन को इससे बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है कि एड्स से कैसे बचा जाए। एड्स से बचने के लिए काफ़ी जो उपाय आपको पता है वो सारे यूज होना चाहिए। असुरक्षित यौन संक्रमण मतलब ये संबंध है उससे ये सारा फैलता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जीवन शरीर एक अमूल्य धरोहर है। अगर अपन शरीर को सही नहीं रख पाएंगे अगर ये रोगों से गिर जाएगा चाहे एड्स से हो चाहे TB से हो कोई रोग से गिरेगा तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। देश में जो विकास है उसमें बाधक बनेंगे। अगर आप सही शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित ही देश का विकास होगा। तो आप सभी लोग इस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि अपन को शरीर को स्वस्थ रखना है। कम्युनिटी में पता चलता है कि उसके HIV है तो लोग बाग उससे परहेज करना शुरू कर देते हैं लेकिन जब तक उसको उस मरीज को सोशल में एक्टिविटी में पूरा सहयोग दें उसको तो उसकी अच्छी मतलब रहेगी। अदरवाइज क्या है उसको बाइकाट कर देते हैं जैसे वो नहीं होना चाहिए। वो करते हैं तो उससे मतलब सामाजिक में उसकी खुद को घृणा हो जाती है। इसलिए इस तरह की जो भेदभाव है वो दूर होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। खुद के परिवार है आसपास है उसे घृणा के तौर पर ना देखें। उसको जैसे लोग समाज में रहते हैं उसी तरह को उसको रहने की स्वेच्छा प्रदान करनी चाहिए।
आज की थीम भी को आगे बढ़ाएं, जो HIV से ग्रसित है उस समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खुद जानकारी दे और आगे बढ़े और लीड करे वो इस चीज़ को। ये आज की विश्व एड्स दिवस की थीम भी है, जो आज की अपनी थीम है कि भाई समुदाय जो HIV से ग्रसित है वो आगे आए और वो लीड करे कि भाई इसको कैसे बचाव अपने को किया जाए। आज विश्व एड्स दिवस पर 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो जिसके संदर्भ में आज यहाँ पे मनाया गया, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे मरीजों को, आम जन को जागरूकता के लिए सभी जगह किया गया। अपने यहाँ पे जैसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर भी सभी जगह आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है और लोगों को जन जागरूकता की जा रही है। आज यहाँ जो जिला अस्पताल में ART सेंटर पे ये जो फंक्शन किया गया था, उसके अंतर्गत ADR से श्री सचिव महोदय भी आए और अपने यहाँ पे PMO साहब, डिप्टी कंट्रोलर, ART सेंटर इंचार्ज, बस अपने एड्स क्लिनिक इंचार्ज, STI क्लिनिक इंचार्ज, सभी लोग उपस्थित थे और इसमें लोगों को एड्स के बारे में जागरूकता दी गई। आज की जो थीम थी जैसे विश्व एड्स दिवस की, कि लेट्स कम्युनिटी लीड, मतलब जो सामुदायिक से ही आदमी आगे आए और लोगों को जागरूक करे, ये आज की थीम थी जिसके ऊपर आज सभी को जानकारी दी गई और एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है, एड्स के लक्षण क्या होते हैं, उसको अपने इलाज कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी जांच सुविधाएं उपलब्ध है। पूरे हनुमानगढ़ में जैसे सभी हमारे प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच सुविधा उपलब्ध है और इलाज इसका हर महीने मरीज को यहाँ ART सेंटर पे आके दवा लेना होता है और ताजिंदगी जो इसका इलाज चलता है वो मुफ्त सरकार द्वारा किया जाता है। जंक्शन के वार्ड 37 स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से 77वां निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में चिकित्सक की ओर से छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें आवश्यकता अनुसार दवा का वितरण किया गया। अधिकतर बच्चों में मौसमी बीमारियों, सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत पाई गई। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से ये 77वां कैंप जो है छोटे बच्चों की जांच और उनको दवाई देने की कार्यक्रम जो है डॉक्टर साहब के जांच के उपरांत जो है पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर जो बच्चे हैं उनकी जांच और उनको दवाई देने का कार्य लगभग जो है 20 वर्ष से लगातार चल रहा है। आज 33 नंबर वार्ड के मिडिल स्कूल में छात्रों की जांच और उनको दवाई देने का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। रिटायर्ड लेक्चरर, राज्यपाल से पुरस्कृत, 96 में मुझे राज्यपाल का पुरस्कृत मिला था और मेरा ध्यान हमेशा से ही विद्यालयों के अंदर जो है जो भी काम हो वो करने के लिए हम आगे रहते थे। तो मैं इस हिसाब से भी ये पोता जो है NPS में पढ़ता था और किसी कारणवश इस छत से गिरने के कारण जो है इसकी स्मृति में हम 98 से नियमित रूप से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले हम कैंप जो है केवल 1 या 2 दिन का कैंप लगाते थे, लेकिन अब लगातार जो है ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। बोल रही हूँ। आज इस विद्यालय में विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से बच्चों की जांच के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें बच्चों से संबंधित मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार की जांच की जा रही है और उनको दवाइयां भी वितरण की जा रही है। इस संस्था के जो है उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे समय समय पर इस तरह स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों के बीमारियों से संबंधित जानकारी उनको दे और समय रहते उनका इलाज किया जा सके। पीलीबंगा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक क्रेटा कार से 1 क्विंटल 25 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर जोधपुर जिले के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच गुलवाला पुलिस को सौंपी गई है।
विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में शुक्रवार को सीएलजी सदस्यों की मीटिंग हुई। मीटिंग में थाना के एसआई भंवरलाल व भरत प्रसाद ने मतगणना के समय और बाद में पुलिस की ओर से क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने संबंधी जारी किए गए निर्देशों की पालना करने की बात कही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।